एक कदम उजाले की ओर के सभी सदस्यों को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। नानक देव जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। वे सिखों के पहले गुरु कहलाए। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्होंने अनेक यात्राएं की और यात्रा में उपदेश भी दिए। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा जमाया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम सभी समाज की कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। आज की दोनों कहानियां इसी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। आइए पहली कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है पितृमोक्ष। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार गए। वहां पर उन्होंने देखा एक पंडित अपने यजमान को सूर्य की ओर जल अर्पण करने का निर्देश दे रहा था। यह देखकर वह तुरंत पानी में उतरे। उन्होंने सूर्य से उल्टी दिशा में पानी अर्पण करना शुरू किया। यह देखकर पंडित गुस्सा हो गया। उसने कहा, जल अर्पण वहां नहीं करते, सूर्य की ओर करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस बात को अनसुनी करके फिर से गुरु नानक देव जी सूर्य से उल्टी दिशा में जल अर्पण करने लगे। एक बार फिर से टोकने पर गुरु नानक जी ने सवाल किया कि पंडित जी, यह पितृलोक यहाँ से कितनी दूर पर होगा? तब पंडित बोला, होगा शायद 1000 लाख किलोमीटर दूर। तब गुरु नानक जी बोले कि अगर यहाँ गंगा किनारे जल अर्पण करने से पितृलोक में उपस्थित मित्र स्वजनों को जल दिया जा सकता है, तो मेरे गांव में मौजूद मेरे खेत पर तो जल अवश्य पहुंच सकता है। मैं अपने खेतों को पानी देने का प्रयोजन से इस दिशा में जल अर्पण कर रहा हूँ। पंडित झेप गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गुरु नानक जी की बातों का तात्पर्य भली भांति समझ चुका था। आज की दूसरी कहानी है गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा। एक बार गुरु नानक के मुसलमान चेले मर्दाना ने कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहता है। उसका यह मानना था कि मुसलमान जब तक मक्का नहीं जाता है तब तक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। कुछ ही दिनों में गुरु नानक, मर्दाना और बाला तीनों मक्का की ओर यात्रा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंच जाने पर गुरु नानक काफी थक चुके थे। वह मुसाफिरों के लिए बनी आराम गाह पर जाकर आराम करने लगे। गुरु नानक जी को देखकर उस जगह काम करने वाला एक खादिम आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक जी से गुस्से से कहा, आपको इतनी समझ नहीं कि खुदा की ओर पाँव रखकर नहीं सोते? तब गुरु नानक जी बोले, मुझे विश्राम करने दो भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ। या फिर तुम खुद ही मेरे पाँव उस दिशा में कर दो जिधर खुदा ना हो। तब खादिम को एहसास हुआ कि खुदा तो हर तरफ है और उसने गुरु नानक देव जी से माफी मांग ली। गुरु नानक जी ने भी उसे माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वह तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो, खुदा को दिल में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है। कहानियों का संदेश मेरे दृष्टिकोण से। हमें समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़िवादी विचारधारा का अंधानुकरण करने से बचना चाहिए और अपनी विवेक बुद्धि द्वारा तर्क संगत विचार करके ही किसी भी रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। हरिओम।